dear viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Noorul Huda. फाइनली आज वो वीडियो आ चुकी है जिसकी रिगार्डिंग आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे और आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि अगर हमें इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो ये एक दूसरा टेस्ट भी हमें देना होगा, लेकिन आप लोगों को इस टेस्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि इसका पैटर्न क्या होगा, कैसे होगा, कब कंडक्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये कम्प्लीटली डिटेल से डिस्कस करेंगे CSCA टेस्ट के अकॉर्डिंग। चाइना स्कॉलस्टिक कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, ये टेस्ट इस साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है और ये टेस्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में बैचलर्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिटेल से डिस्कस करेंगे कि CSCA का टेस्ट होता क्या है, किन स्टूडेंट्स को ये लाजमी देना होगा, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट सिलेक्शन आपने कैसे करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू योर फील्ड और उसका सिलेबस क्या होगा और ये टेस्ट कब कंडक्ट होगा। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले फॉर पाकिस्तानी अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स एप्लीकेंट्स, क्योंकि यहाँ पर मैं पाकिस्तान को टारगेट कर रही हूँ तो पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए या अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे उन सबको ये टेस्ट देना होगा। ठीक, अब सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ CSC? ये एक स्टैंडर्डाइज्ड एंट्रेंस एग्जाम है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जैसे हम पाकिस्तान में MD कैट देते हैं, E कैट देते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते वक्त उस यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देते हैं, तो ये उसी तरह से चाइना का एक एंट्री टेस्ट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, रिक्वायर्ड फॉर अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स अप्लाइंग टू चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर है जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में। ठीक, अच्छा, ये सिमिलर होता है टू SAT, NTS, E कैट। जिस तरह से SAT का टेस्ट होता है, NTS का होता है, E कैट का होता है, बिल्कुल उसी तरह से ही CSCA का टेस्ट होगा। ठीक, अब बात करते हैं हु मस्ट टेक इट, कौन कौन से स्टूडेंट को ये टेस्ट लाजमी देना होगा। मैंडेटरी फॉर बैचलर्स स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स, वो स्टूडेंट जो कि बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको लाजमी देना होगा। नेक्स्ट, नॉट नीडेड फॉर मास्टर्स PhD अनलेस रिक्वायर्ड बाय यूनिवर्सिटी, मास्टर्स और PhD के लिए नेसेसरी नहीं है लेकिन अगर उनकी यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है तो उनको देना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट्स इन CSCA। CSCA टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा। यहाँ पर होगा मैथमेटिक्स, ये कंपलसरी है, मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा, और उसके साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री बेस्ड ऑन मेजर। आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा और ये बेस करता है कि आप कौन से डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपके डिग्री प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मैथ्स के साथ आपके एक ही सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, वो चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। ठीक, ये दो सब्जेक्ट। नेक्स्ट है चाइनीज़ लैंग्वेज ओनली नीडेड फॉर चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम्स, और चाइनीज़ लैंग्वेज का टेस्ट भी होगा लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो कि चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। और वो स्टूडेंट जो कि बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती लेकिन उनकी स्टडी चाइनीज़ में होगी तो उनका चाइनीज़ लैंग्वेज का टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जाकर उनका फर्स्ट ईयर चाइनीज़ लैंग्वेज का ही होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। वन सब्जेक्ट में ये है कि आपको जस्ट मैथमेटिक्स का टेस्ट देना होगा। 2 और मोर सब्जेक्ट्स, उसका कॉम्बिनेशन ये है कि आपको मैथ प्लस फिजिक्स या मैथ के साथ केमिस्ट्री। ठीक, अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आगे जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप 1 सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे हैं तो आपका जस्ट मैथ्स का टेस्ट होगा, लेकिन अगर आप 2 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स का टेस्ट दे रहे हैं कि आप 2 या 3 फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपको मैथ के साथ फिजिक्स या मैथ के साथ केमिस्ट्री का टेस्ट देना होगा। लेकिन अगर आप जस्ट एक सिंगल सब्जेक्ट रख रहे हैं तो मैथ्स ही होगा। ठीक, और जो मोर देन 2 सब्जेक्ट्स हैं उनमें चाइनीज़ प्लस मैथ प्लस साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो केमिस्ट्री भी हो सकता है, वो फिजिक्स भी। ठीक, लेकिन 1 सब्जेक्ट के लिए आपने याद रखना है कि आपका जस्ट मैथ्स का टेस्ट होगा। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। अगर आप 1 सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी जो फीस है वो 450 RMB होगी। ठीक, और अगर आप 2 सब्जेक्ट या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी फ़ी होगी 700 RMB। अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तानी रुपये में एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है, लेकिन अब आपको ये टेस्ट देना होगा तो आपको ये फ़ी भी पे करनी होगी। 1 RMB पाकिस्तानी 40 रुपीज़ का है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए आपको 450 RMB पे करना होगा, और अगर आप 2 सब्जेक्ट्स के लिए दे रहे हैं या उससे ज़्यादा के लिए तो आपको 700 RMB पे करना होगा। पेमेंट थ्रू WeChat, अली पे, यूनियन पे,
वीज़ा, मास्टर कार्ड, इन चीज़ों के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं CSCA के सिलेबस की। ठीक, मैथमेटिक्स कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये सब स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है और उनमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने होंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा करनी होगी आपको, इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ को करना होगा, फंक्शंस एंड ग्राफ्स करने होंगे, जियोमेट्री एंड मैथरेशन, ट्रिग्नोमेट्री करना होगा आपको, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, बेसिक कैलकुलस कॉन्सेप्ट्स जिनमें लिमिट्स, डेरिवेटिव्स वेरी बेसिक लेवल के ऊपर आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, और लेवल इंटरमीडिएट FSC या A लेवल की मैथमेटिक्स आपको करनी होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें से मोस्ट ऑफ द मैथ्स के टॉपिक्स वो हैं जो आपको यूसैट के लिए भी प्रिपेयर करने हैं, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। बट आपने कोशिश करना है कि आपने इंटरमीडिएट तक की मैथ्स कर लेनी है। अगर इंटरमीडिएट्स की नहीं कर पा रहे क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेडिकल से होते हैं, तो आपने मैट्रिक तक की मैथ्स को तो काफ़ी अच्छे से कवर करना है। और ये एक ट्रुथ है कि मैथमेटिक्स से हम जितना भी भाग लें, मैथमेटिक्स कभी भी हमारी जान नहीं छोड़ती। अगर आपने इवन मेडिकल की कैटेगरी भी रखी है तो आगे जाकर आपको कोई ना कोई फील्ड, कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा मिलता है जिसमें मैथ्स का यूज़ लाजमी होता है, और ये हकीकत है। तो आप मैथ्स से भाग नहीं सकते। आप जितना जल्दी हो सके मैथ्स को सीखने की कोशिश करें, जितना जल्दी सीख लेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। ठीक, अच्छा, मैं ये जस्ट इस टेस्ट के हवाले से बात नहीं कर रही, आगे भी इन फ्यूचर आप अगर फील्ड चेंज करते हैं, आपको कोई सब्जेक्ट मिलता है जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ चले जाएं, या इवन कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेता है तो उसमें भी मैथ्स है, तो आपको मैथ्स तो एनी हाउ करनी है। अगर आप IT और कंप्यूटर साइड जा रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर तो मैथ आपके लिए कंपलसरी होता है। तो बेहतर यही है कि मैथ से भागने से बेहतर है कि उसको सीखा जाए, और जितना जल्दी आप सीखेंगे आपके लिए उतनी ही आसानी हो जाएगी। सेकंड है फिजिक्स। अब फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? फिजिक्स रिक्वायर्ड है फॉर इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिकल मेजर्स। वो स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग, साइंस या मेडिकल के मेजर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनको फिजिक्स का टेस्ट देना होगा। और फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे? मैकेनिक्स, जिनमें मोशंस, फोर्स, एनर्जी आ जाती हैं, वेव्स एंड साउंड्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लाइट एंड ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स वेरी बेसिक। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स को आपने थोड़ा अच्छे से देख लेना है, इतना नहीं होता कि बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे आ जाए। और नेक्स्ट है लेवल FSC A लेवल फिजिक्स, यानी आपकी इंटरमीडिएट तक की फिजिक्स, ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री किसके लिए रिक्वायर्ड है? फॉर मेडिकल, साइंस, केमिस्ट्री मेजर्स। अब मैं उन स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूंगी जो MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मेडिकल की किसी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो फिजिक्स को रखने की जगह केमिस्ट्री रख लें, क्योंकि फिजिक्स के कंपेयर में केमिस्ट्री थोड़ा इजी होता है। ठीक, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स अच्छी हो गई है तो आपको फिजिक्स में मसला नहीं होगा, तो आप उसमें से फिजिक्स रख सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक टेबल एंड बॉन्डिंग्स है, नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशंस एंड स्टोकियोमेट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोकेमिस्ट्री, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसकी बेसिक्स होंगी, लेकिन इसमें भी आपने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, बेंजीन को काफ़ी अच्छे से कवर करना होगा, और भी जितने इससे रेलेवेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं तो आपने उनको थोड़ा अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, लेवल FSC A लेवल केमिस्ट्री। ठीक, तो आपने इंटरमीडिएट तक की केमिस्ट्री को भी अच्छे से कवर करना है अगर आप केमिस्ट्री रख रहे हैं, और इसमें ऑलमोस्ट देखा जाए तो केमिस्ट्री के सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर हैं। ठीक, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि आपकी मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो उसके 48 क्वेश्चंस होंगे और वो आपको 60 मिनट्स के अंदर करने होंगे। अब 48 क्वेश्चंस में ये नहीं है कि आपको लिखना होगा, आपके 48 MCQs होंगे और आपको 60 मिनट्स में करने होंगे। नेक्स्ट है चाइनीज़ का टेस्ट दे रहे हैं तो उनको 80 क्वेश्चंस होंगे और 90 मिनट्स में करने होंगे, यानी 80 MCQs 90 मिनट्स में। उसके बाद है टोटल स्कोर पर सब्जेक्ट जो टोटल स्कोर है वो 100 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें ये नहीं है कि आपके सारे के सारे MCQs होंगे, आपके मैक्सिमम MCQs होंगे, लेकिन MCQs के साथ साथ कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको लिखने होंगे। ठीक है, उनका आंसर आपको अपनी आंसर शीट पर लिखना होगा। नो कैलकुलेटर अलाउड, और कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि मैम जब मैथमेटिक्स हमें दे रहे हैं और वो मुश्किल भी होती है तो कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए। तो बेटा आप ये चीज़ देख लें कि मैथ्स को आप जितना हो सके कैलकुलेटर के बगैर सीखें,
क्योंकि आप अगर इंट्री टेस्ट में भी देखेंगे काफ़ी इंट्री टेस्ट ऐसे होते हैं, इवन इंजीनियरिंग के इंट्री टेस्ट भी ऐसे होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि आप कैलकुलेटर के बगैर चीज़ों को सॉल्व आउट करने की कोशिश करें, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ सजेशन दे रही हूँ, फाइनल शॉर्टकट्स। इफ़ यू अप्लाई फॉर इंग्लिश टॉट इंजीनियरिंग, IT, साइंस, अगर आप इंग्लिश टॉट इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या IT वगैरह के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मैथ्स प्लस फिजिक्स रख लें, ठीक है। इफ़ यू अप्लाइंग फॉर इंग्लिश टॉट बिजनेस, अगर आप इंग्लिश टॉट बिजनेस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जस्ट मैथ्स का टेस्ट दें, ठीक। और नेक्स्ट है इफ़ यू अप्लाइंग फॉर मेडिसिन, अगर आप मेडिसिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैथ प्लस केमिस्ट्री और बायोलॉजी इफ़ ऑफर्ड, लेकिन आप लोगों को बायोलॉजी ऑफर नहीं किया जा रहा और आप मेडिसिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बस आप मैथ्स के साथ केमिस्ट्री रख लें, ठीक। इफ़ यू अप्लाई टू चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम, अगर आप चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने चाइनीज़ प्लस मैथ्स ये 2 कंपलसरी होंगे और इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट जो है वो आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग रखेंगे। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट कब कंडक्ट होगा। तो जो CSCA की वेबसाइट है वहाँ पर इस वक्त ये बताया जा रहा है कि ये टेस्ट 21 दिसंबर 2025 को कंडक्ट होगा, तो आपने ये टेस्ट लाजमी देना है। इस टेस्ट का स्कोर भी 1 साल के लिए वैलिड होता है और अब से ये टेस्ट USET की तरह साल में 5 दफ़ा कंडक्ट होगा। तो आपने फिर चेक कर लेना है कि आप कब ये टेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जो 2026 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ये टेस्ट 21 दिसंबर को ही देना होगा, ठीक। अगर आपकी इससे रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी है तो आप CSCA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां पर आप उनको ये क्यूरी डालें या उनको ईमेल करके आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक। और अप्लाई करने के लिए CSCA का पोर्टल ओपन है, तो आप वहां जाकर इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों की जितनी भी कन्फ्यूजन थी इस टेस्ट के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए रिगार्डिंग चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, किसी डॉक्यूमेंट के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस डॉक्यूमेंट पर वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट डिटेल से उसको भी कवर करूँगी। आई होप कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।